हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू राइट द टाइटल ऑफ रिसर्च टॉपिक और आइडिया। लास्ट वीडियो में हमने बहुत से रिसर्च आइडियाज़ को डिस्कस किया था कि किस तरह से हम माइक्रोबायोलॉजी के लिए डिफरेंट टॉपिक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अब रिसर्च टाइटल हम उससे खुद कैसे बना सकते हैं, तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो रिसर्च टाइटल बनाने के लिए आपके पास कुछ कीवर्ड्स होने चाहिए। उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए आप अपना रिसर्च टॉपिक खुद बना सकते हैं। तो रिसर्च टॉपिक के लिए आपको एक बात समझना लाजमी है, वो ये है कि आपका रिसर्च टॉपिक या रिसर्च टाइटल इतना टू द पॉइंट होना चाहिए कि पढ़ने वाले को फ़ौरन ही समझ आ जाए कि आपका काम किस बारे में है और आपने उसमें क्या क्या किया है। तो रिसर्च टाइटल ऐसा होना चाहिए जैसे हमने दरिया को कूजे में बंद कर दिया हो। तो इसके लिए जो हमें कीवर्ड्स चाहिए होंगे वो देखते हैं। कीवर्ड्स में आप जो वर्ड्स इस्तेमाल करोगे ताकि आप अपने टाइटल को सर्च कर सको, तो वो वर्ड्स क्या हो सकते हैं? वो हो सकता है आइसोलेशन, prevalence, biochemical identification, molecular identification, antimicrobial activity, antibiogram profiling, antibiotic resistance, antibiotic sensitivity एंड फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। आगे चल के अब हम देखने वाले हैं कि इन कीवर्ड्स की मदद से कैसे हम अपना रिसर्च टाइटल खुद बना सकते हैं। तो रिसर्च टाइटल जब भी आपने बनाना होगा तो उसके लिए आपको डिफरेंट रिसर्च पेपर को सर्च करना पड़ेगा। उन डिफरेंट रिसर्च पेपर को आप कहाँ से सर्च कर सकते हैं? आप उनको ResearchGate, scienceopen.com, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल, पबमेड, सिमेंटिक स्कॉलर, इन साइट से पेपर्स को इजीली सर्च कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो है गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर पे आपको हर तरह के पेपर्स मिल जाएंगे और यहाँ पर पेपर्स को सर्च करना भी आसान होता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ गूगल स्कॉलर को। अब गूगल स्कॉलर पे तो आप चले गए, लेकिन वहाँ पे जाके आप कैसे टॉपिक को सर्च कर सकते हैं, तो उसके लिए हम पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं और देखते हैं कि हम अपना टाइटल किस तरह से खुद बना सकते हैं या फॉर्मुलेशन ऑफ टाइटल कैसे हो सकती है। तो उसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ, जैसे आइसोलेशन ऑफ डैश फ्रॉम डैश एट डैश। तो ये मत समझिएगा कि मैं आपके साथ फिल इन द ब्लैंक्स खेल रही हूँ। दरअसल हम टाइटल बनाना सीख रहे हैं। तो टाइटल में अगर आपने किसी ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट किया है तो हम लिख सकते हैं आइसोलेशन ऑफ इकोलाई फ्रॉम यूरेन एट कराची, पेशावर, फैसलाबाद, पाकिस्तान, व्हाट्सोएवर। ठीक है। आइसोलेशन ऑफ के बाद फर्स्ट डैश में आपने ऑर्गेनिज्म लिखना है, फ्रॉम के बाद आपने सैंपल लिखना है और एट के बाद आपने प्लेस लिखना है। तो अगर आपने किसी बैक्टीरिया की आइसोलेशन की होगी तो आप आइसोलेशन ऑफ डैश फ्रॉम डैश एट डैश लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने किसी बैक्टीरिया की प्रेवलेंस चेक की है कि बैक्टीरिया की परसेंटेज क्या है, या कोई भी माइक्रोब आपने लिया है तो वो कितने परसेंट आइसोलेट हुआ है, तो उसके लिए आप लिख सकते हैं प्रेवलेंस ऑफ डैश। डैश में क्या आएगा? ऑर्गेनिज्म का नाम या माइक्रोब का नाम, फ्रॉम डैश मीन्स के कौन सा सैंपल, एट डैश किस प्लेस पे आपने इसको स्टडी किया है। इसी तरह से अगर आपने बैक्टीरिया की या किसी फंजाई की बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन की है और डिफरेंट टेस्ट लगाए हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ डैश फ्रॉम डैश एट डैश, आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया फ्रॉम दिस सैंपल एट दिस प्लेस। तो ये बिल्कुल ही टू द पॉइंट है, हमें पढ़ते साथ ही समझ आ रही है कि इस रिसर्च के अंदर क्या क्या हुआ होगा। तो इसी तरह से अगर आपने मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन की है तो अब ये तो आप खुद ही बना सकते हैं कि मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डैश फ्रॉम डैश एट डैश। उसके अलावा अगर आपने किसी ऑर्गेनिज्म की एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी चेक की है, जैसे हमने बात की थी कि हम मिर्च मसालों की एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी चेक कर सकते हैं, तो आप उसके लिए टॉपिक में क्या लिख सकते हैं? एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ डैश फ्रॉम डैश एट दिस प्लेस। और इसी तरह से अगर आपने किसी माइक्रोब की एंटीबायोग्राम प्रोफाइलिंग की है, मीन्स के उस माइक्रोब के अगेंस्ट डिफरेंट डिफरेंट एंटीबायोटिक्स लगा के देखा है कि क्या ये एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव है या बैक्टीरिया रेजिस्ट कर रहा है इस एंटीबायोटिक को, इससे किल नहीं होगा। इस एंटीबायोटिक को अगर हम पेशेंट को देंगे तो तब भी
ये बैक्टीरिया किल नहीं होगा और मरीज बीमार ही रहेगा। तो उसके लिए आप टॉपिक 3 तरह से बना सकते हैं। तो पहला आप ये कह सकते हैं कि एंटीबायोग्राम प्रोफाइलिंग में आप डिफरेंट डिफरेंट एंटीबायोटिक्स उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट लगा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका पैटर्न क्या है। अगर आपने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस चेक किया है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऑफ डैश फ्रॉम डैश एट डैश। और अगर सेंसिटिविटी को चेक किया है तो तब भी आप ये लिख सकते हैं। मीन्स कि ये तीनों जो वर्ड्स हैं एंटीबायोग्राम प्रोफाइलिंग, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी, इन तीनों का काम एक ही है कि आपने एंटीबायोटिक्स को चेक किया है, लेकिन 3 डिफरेंट वर्ड्स के थ्रू आप इन तीनों में से जो चाहें उसको अपने टाइटल में लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने किसी ऑर्गेनिज्म का फाइलोजेनेटिक एनालिसिस किया है, देखा है कि इसके आबाओ अजदाद कौन थे, ये कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, तो उसके लिए आप टर्म यूज़ कर सकते हो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस की। फाइलोजेनेटिक एनालिसिस ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म फ्रॉम दिस सैंपल एट दिस प्लेस। तो अब ये तो मैंने आपको सारे कीवर्ड्स की एक एक करके एग्जांपल दे दी कि आप कीवर्ड्स को इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब ये तो नहीं होगा ना कि आपने एक ही पैरामीटर को स्टडी किया है, आप 2 या 3 या उससे ज़्यादा पैरामीटर्स को भी स्टडी कर सकते हो। तो उसके लिए हम अपना टॉपिक किस तरह से बना सकते हैं, टाइटल किस तरह से बना सकते हैं, तो उसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। अगर आपने आइसोलेशन की है और बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन की है, मींस कि उस माइक्रोब को आइसोलेट किया है और उसको बायोकेमिकल टेस्ट लगा के आइडेंटिफाई किया है, तो ये आपने 2 काम किए हैं। तो इन 2 कामों के लिए आप जो अपनी टाइटल की स्टेटमेंट बनाओगे वो कुछ इस तरह से हो सकती है। आइसोलेशन इन बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, लेट्स से ई कोलाई फ्रॉम यूरिन एट पाकिस्तान, ठीक है, या रावलपिंडी या पेशावर या कश्मीर या कोयटा या कराची, कुछ भी आप प्लेस का नाम या एरिया का नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके अलावा अगर आपने प्रेवलेंस चेक की है, बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन की है, फिर पीसीआर और सीक्वेंसिंग की है, तो उसके लिए आपकी जो स्टेटमेंट होगी वो कुछ इस तरह से बन सकती है कि प्रेवलेंस, बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन या बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन का वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं, एंड मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया आइसोलेटेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सैंपल एट दिस प्लेस। तो टॉपिक को देखते ही रीडर के फौरन से माइंड में आ जाएगा कि इस बंदे ने रिसर्च वर्क में क्या क्या काम किए हैं, तो ये टू द पॉइंट बात होनी चाहिए। तो ये टाइटल बिल्कुल सजेस्ट कर रहा है कि आपके इस रिसर्च वर्क के अंदर क्या क्या होगा। आपने इसी तरह से रिसर्च टाइटल बनाने हैं जो कि आपकी स्टडी को बहुत क्लियरली डिफाइन करें, आपने क्या काम किया है। अच्छा, तो इसके अलावा अगर आपने बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ एंटीबायोग्राम प्रोफाइलिंग की है जस्ट, तो आप उसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि एंटीबायोग्राम प्रोफाइलिंग एंड बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया आइसोलेटेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सैंपल एट दिस स्पेस। एंटीबायोग्राम प्रोफाइलिंग के अलावा आप कौन से 2 वर्ड्स और यूज कर सकते हैं, अभी बताए थे मैंने, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी का वर्ड भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसके साथ साथ बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन, मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ अगर फाइलोजेनेटिक एनालिसिस की तरफ जाएंगे तो हमारी जो स्टेटमेंट होगी वो कुछ इस तरह से बन सकती है कि बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन, मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक एनालिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म आइसोलेटेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सैंपल एट दिस प्लेस। तो इस तरह से आप भी खुद से अपने टाइटल की स्टेटमेंट बना सकते हैं। और उसके अलावा जब आप रिसर्च पेपर स्टडी करोगे तो उन रिसर्च पेपर के टाइटल की स्टेटमेंट से भी आपको मुख्तलिफ आइडियाज़ मिलेंगे कि मैं अपने टाइटल में इन वर्ड्स को ऐड कर सकता हूँ या नहीं। तो चलते हैं गूगल स्कॉलर की तरफ और देखते हैं कि हम किस तरह से गूगल स्कॉलर पर सर्च कर सकते हैं अपने टाइटल को बताए हुए कीवर्ड्स की मदद से। लेट्स गो। तो आपने गूगल पे आना है, यहाँ पर गूगल स्कॉलर टाइप करना है और गूगल स्कॉलर को ओपन करना है और यहाँ पर आपने कोई भी कीवर्ड, आइसोलेशन, माइक्रोबियल आइडेंटिफिकेशन, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, कोई भी कीवर्ड आप डालेंगे अपने पर्टिकुलर बैक्टीरिया के साथ और सैंपल के साथ, तो गूगल स्कॉलर आपको रेलिवेंट रिसर्च पेपर या रिव्यू पेपर आपको सर्च करके दे देगा। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपका टॉपिक है ऑब्वियसली वही लिखेंगे। तो जैसे मैंने बहुत से आपको आइडियाज़ दिए थे लास्ट वीडियोस में, तो मैं उन्हीं में से कुछ एक ले लेती हूँ। लाइक
हमने उसमें पढ़ा भी था कि हम पैसों से भी माइक्रोब्स को आइसोलेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ आइसोलेशन ऑफ ई कोलाई। लेट्स से ई कोलाई आइसोलेट कर रहे हैं हम। आइसोलेशन ऑफ ई कोलाई फ्रॉम करेंसी नोट्स। ठीक है, पेपर नोट से हम किस तरह से ई कोलाई को आइसोलेट कर सकते हैं। तो इसको मैं सर्च करूँगी। तो ये देखें, आपके पास ढेरों ढेर यहाँ पर पेपर्स आ जाएंगे। लेकिन आपने अगर रेलिवेंट पेपर को सेलेक्ट करना है लास्ट 5 ईयर्स के या 2 ईयर्स के या 3 ईयर्स के, या जितना भी आपका सुपरवाइज़र कहता है कि इतने सालों के पेपर्स आपने पढ़ के आने हैं या लेके आने हैं, तो आप यहाँ सीधा कस्टम रेंज में आएंगे और यहाँ पे आप कोई भी ईयर लिख सकते हैं। 2020 लिख सकते हैं। 2020 से लेकर 2024 तक के जो भी रिसर्च पेपर्स आप अगर स्टडी करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे, तो ये आपको 2020 से ऑनवर्ड्स पेपर सारे प्रोवाइड कर देगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि टाइटल में जो आपको सूटेबल लगे कि ये मेरी रिसर्च के साथ मैच हो रहा है, तो आप उसको खोलें और यहाँ से स्टडी कर लें। उसके अलावा एक यहाँ पर ऑप्शन होता है सेव का। अगर आपको कोई रेलिवेंट पेपर मिल गया है तो आप उसको यहाँ पे स्टार पे क्लिक करके उसको सेव कर सकते हैं और ये डन करें इसको, तो ये आपकी लाइब्रेरी में आ चुका होगा। तो आप इस तरह से यहाँ लाइब्रेरी में आकर पेपर्स को बाद में जब भी पढ़ना हो तो वो इजीली पढ़ सकते हैं। तो ये हमने कस्टम रेंज और लाइब्रेरी की बात कर ली। अब नेक्स्ट हम कोई भी पेपर खोलते हैं तो सबसे पहले तो हम टाइटल देख के ही आए हैं, हमें पता है कि रेलिवेंट है या नहीं है। टाइटल से हमें आइडिया हो जाता है। उस पेपर को खोलना है, सिंपली एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ना है। एब्स्ट्रैक्ट से आपको आइडिया होगा कि रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर उसके बाद आप डायरेक्ट कंक्लूजन पे चले जाएं। कंक्लूजन से आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या वाकई ही जो आप पेपर ढूंढ रहे हैं ये वही है या नहीं है। अगर यहाँ पे कंक्लूजन की हेडिंग ना हो तो पेपर का जो एंड का पैराग्राफ होता है उसमें उन्होंने कंक्लूड किया हुआ होता है, तो आप वहाँ से कंक्लूजन को देख सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने रिकमेंडेशन भी दी है कि फ्यूचर स्टडीज़ में आप क्या क्या कर सकते हैं। और उसके साथ यहाँ नीचे रेफरेंसेस होते हैं, तो रेफरेंसेस से भी आपको बहुत सारे रेलिवेंट पेपर्स मिल सकते हैं। जैसे अगर आपको मटेरियल एंड मेथड ढूंढने हैं, अब जैसे आपने ये पेपर सेलेक्ट कर लिया है और आपको ठीक लग रहा है, रेलिवेंट लग रहा है, तो आपने मटेरियल एंड मेथड ढूंढने हैं कि मैं किस तरह से इस रिसर्च को डिज़ाइन कर सकती हूँ। तो आपने क्या करना है कि एब्स्ट्रैक्ट से आपको अभी तक अंदाज़ा हो गया होगा कि ये रेलिवेंट है मेरी रिसर्च के साथ। आपने डायरेक्ट एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के आ जाना है जी फॉरेन से मटेरियल एंड मेथड के सेक्शन में, और यहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगी। और लेट्स से कि अगर डिटेल नहीं है और उन्होंने कहा है कि हमने फ़लाँ फ़लाँ साइंटिस्ट के प्रोटोकॉल को फॉलो किया है, तो साथ उन्होंने रेफरेंस दिया होता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है मेथड डिस्क्राइब्ड प्रीवियसली बाय दिस साइंटिस्ट। तो ये देखें, इस साइटेशन के साथ पूरा का पूरा रेफरेंस आ रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको उस पेपर तक ले जाएगा जिसका प्रोटोकॉल इन्होंने फॉलो किया हुआ हो। ओके, तो अगर इसके अलावा कोई ऐसा पेपर है जो कि ओपन नहीं हो रहा, हम देख लेते हैं, शायद हमें कोई ऐसा पेपर मिल जाए जो ओपन ना हो, फ्री एक्सेस ना हो जिस पेपर की। तो ये तो पूरा पेपर मौजूद है। तो अगर लेट्स से कि कोई ऐसा पेपर है जो कि अवेलेबल नहीं है, तो आपने क्या करना है कि आपने फिर उसका DOI नंबर होता है, इस DOI नंबर को कॉपी करना है और न्यू टैब ओपन करके यहाँ आप लिखेंगे साइहब। साइहब एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर पेपर फ्री एक्सेस किए जा सकते हैं। तो आपने यहाँ आना है और यहाँ पर आपने DOI नंबर को पेस्ट करना है और ओपन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा पेपर आपको ओपन करके दे देगा। ये आप उस सूरत में इस्तेमाल करें जब एक पेपर आपको गूगल स्कॉलर या दूसरी जो वेबसाइट थी रिसर्च की, पबमेड वगैरह, वो आपको उस पेपर की एक्सेस नहीं दे रही, तो तब आप उस पेपर को साइहब से आकर रीड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। साइहब आपको फ्री एक्सेस देती है पेपर्स की।
उसके अलावा गूगल स्कॉलर का एक और जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो यहाँ पर है साइट के नाम से। वो जब आप रिसर्च कर लेंगे या आप अपना थीसिस लिख रहे होंगे तो तब आपके काम आएगा। ये साइट में यहाँ पर रेफरेंस स्टाइल मौजूद होते हैं। तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी का जो रेलिवेंट है, जो आपकी यूनिवर्सिटी अलाउ करती है, एपीए या एमएलए, मोस्टली एपीए को फॉलो किया जाता है। तो एपीए स्टाइल में आपने रेफरेंस देने होते हैं, तो आप यहाँ से रेफरेंस स्टाइल को कॉपी करके और पेस्ट कर सकते हो। इससे ये होगा कि आपको मैनुअली लिखना नहीं पड़ेगा और आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। सो दैट इज़ ऑल अबाउट हाउ टू राइट और फॉर्मुलेट and search relevant research paper on Google Scholar and how to use Sci-Hub. I think it will be helpful for you.